प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं उत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में हूँ और ये उसकी राजधानी ईटानगर है। बहुत ही खूबसूरत शहर है और परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम आज यहाँ पर आ सकें। और हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ने स्थान को बड़ी आशीष और बहुत बरकत दी है। और हमारी दाहिनी तरफ जब आप देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर का खूबसूरत भवन बना है और ये बहुत ही शानदार चर्च है। खुदा के लोग यहाँ पर भरे रहते हैं और परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम इस शहर में आकर, इस भवन में आकर ईश्वर से प्रार्थना कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें और उसकी बड़ाई कर सकें। परमेश्वर महान है, स्तुति के योग्य है। जब हम किसी भी शहर में जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, किसी भी प्रदेश में जाते हैं तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम पता लगाते हैं। और जैसे ही हम इस शहर के अंदर आए, हमने यहाँ पर प्रवेश किया, यहाँ के बारे में बातचीत किया, यहाँ के ट्राइब्स के बारे में हमने स्टडी की, यहाँ के लोगों के बारे में स्टडी किया और सब कुछ अध्ययन करने के बाद जो एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या सबसे ज़्यादा मुझे जो मैं कहूँगा आकर्षित करती है, जो सबसे ज़्यादा खींचती है, वो ये है, वो इसका नाम है अरुणाचल। और इसका मतलब होता है कि एक पर्वत ऐसा जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है। यानी ये भारत देश का वो स्थान, वो प्रदेश है जहाँ पर सूर्य की सबसे पहली रोशनी पड़ती है। यहाँ के लोग तो बहुत ब्लेस्ड हैं और आज भी बारिश हो रही है, चारों तरफ बादल है पर सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर है। हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत स्थान के लिए, इस खूबसूरत जगह के लिए। पर मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताना मांगता हूँ। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और तुम उसके किरणों के द्वारा चंगे कर दिए जाओगे। हालेलुया। कई बार आप सोच रहे होंगे अरुणाचल तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर पहले सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य का पहला किरण आता है। आप सोच रहे होंगे हम तो अंडमान में रहते हैं, हम तो केरला में रहते हैं, हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, हमारा क्या होगा? मैं आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आप संसार के किसी कोने में क्यों ना रह रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और तुम उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। हालेलुया। फिर इसके बाद इस तरीके से लिखा है, तुम पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे, उछलोगे। That means you will celebrate, you will enjoy। इसका मतलब यह है कि तुम बंधन में ना रहोगे कोई चीज़ तुम्हें बांध नहीं पाएगी। हालेलुया। तुम उछलोगे, कूदोगे और परमेश्वर की स्तुति और उसकी बड़ाई करोगे। ये किसके लिए लिखा है? वो जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सारा संसार अंधकार के वश में है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जाति जाति पर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताऊं, अंधकार ने सारी दुनिया के ऊपर राज किया है, अंधकार की प्रभुता है, लेकिन अंधकार से ज्योति ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अलग करती है। जब चारों तरफ अंधियारा था तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। आज की दोपहर मैं ईटानगर से यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर का भय मानोगे तो आपके जीवन में, आपके तमाम उन क्षेत्रों में जिनमें आप सोचते हैं बड़ा अंधेरा छाया हुआ है, अंधकार छाया हुआ है, परमेश्वर एक ऐसा सूर्य उदय करेगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। वचन में लिखा है रात बहुत बीत गई है और अब दिन निकलने वाला है। हालेलुया। आइए हम और आप परमेश्वर का भय मानना शुरू करें, क्योंकि हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय होने वाला है और जो तमाम अंधकार से हमको बिल्कुल अलग कर देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का सेवक कहता है कि तुम पहले कुछ भी नहीं थे, तुम पर पहले दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है और परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार के से अद्भुत अंधकार के उस अंधेरे से निकालकर अपनी अगम्य ज्योति में बुला लिया है। हालेलुया। God has called us आउट ऑफ डार्कनेस। परमेश्वर ने हमें अंधकार से अपनी अगम्य ज्योति में बुला लिया है। किन लोगों को? जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं। मैं आज अरुणाचल प्रदेश में उसकी राजधानी ईटानगर से इस परमेश्वर के भवन के पास खड़े होकर आपको ये संदेश देना मांगता हूँ, इफ़ यू विल फियर द लॉर्ड, अगर आप खुदा का भय मानोगे, परमेश्वर का भय मानोगे, आपके लिए धर्म का सूर्योदय
उसकी किरणों से आप चंगे हो जाओगे। चाहे चारों तरफ कितना ही अंधियारा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर यहोवा आप तुम्हारी ज्योति होगी। हालेलुया। ही विल गाइड यू, ही विल बी योर लाइट, ही विल बी योर शील्ड। हालेलुया। आइए हम खुदावंद का भय माने, क्योंकि हम दुनिया के किसी कोने में रहना क्यों ना रह रहे हो, हम कितने भी ऐसी जगह पर हो जहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर के भय मानने से तमाम अंधकार के बीच में हमारे लिए ज्योति बो दी गई है। सो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस खूबसूरत जगह के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए आप प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर अरुणाचल प्रदेश को, ईटानगर को, यहाँ के आसपास के सभी क्षेत्रों को बड़ी आशीष दे और ये देश, ये स्थान परमेश्वर की महिमा का स्थान कहलाने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड जय मसीह की।